दोस्तों आज स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स के अलावा कई मॉडर्न डिवाइसेस ने पिछले एक दशक में लिथियम आयन बैटरीज की डिमांड को एक्स्ट्रॉर्डनरी बेसिस पे इंक्रीज किया है। इस डिमांड के साथ दुनिया भर की गवर्नमेंट्स द्वारा क्लीन एनर्जी के ऊपर लिए जाने वाले जोर ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एक्सपेंशन को पुश किया है, जिससे लिथियम की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई है। लिथियम बैटरीज की नीड को समझते हुए आज कंपनीज रॉ और प्रोसेस लिथियम को सिक्योर करने के कंपटीशन में लगी हुई हैं। इन्हीं कारणों से आज लिथियम को न्यू गोल्ड या न्यू ऑयल के टर्म से भी डिनोट किया जाता है। दोस्तों इस रेस में कई नए प्लेयर्स जैसे जनरल मोटर्स और टेस्ला द्वारा हाई कैपेसिटी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स सेटअप करने के प्लान ने एक नई तेजी लाने का काम किया है। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हमारी दुनिया के नए भविष्य में लिथियम आयन बैटरीज द्वारा प्ले किए जाने वाले रोल पर चर्चा करेंगे। इस डिस्कशन के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे आज चाइना इस डोमेन में खुद को हेजेमन बनाने के प्रयास कर रहा है। इसके अलावा चाइनीज स्ट्रेटजी को काउंटर करने के लिए इंडिया समेत ग्लोबल पावर्स द्वारा लिए जाने वाले स्टेप्स पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों आज कई गवर्नमेंट्स अपनी इकोनॉमी को डीकार्बनाइज करने के प्लान्स अनवील कर रही हैं, जिसके लिए पर्सनल और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स को इलेक्ट्रीफाई करना एक अहम मुद्दा बनकर उभरा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर के लिए लिथियम आयन बैटरीज पर रिलाई करती है। एनालिस्ट की माने तो फ्यूचर में ये लिथियम आयन बैटरीज कंबशन इंजन को रिप्लेस कर कार और ट्रक्स के लिए डोमिनेंट सोर्स ऑफ पावर बनकर उभरेंगी। यदि ऐसा होता है तो आने वाले समय में हमें लिथियम की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। दोस्तों इस डिमांड के बावजूद लिथियम प्रोड्यूसर्स आज प्रोडक्शन को बढ़ाने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। इसका कारण है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री का गवर्नमेंट सब्सिडीज और इंसेंटिव्स पर रिलाई करना। दोस्तों जब 2015 से 2018 के बीच जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड को लगभग सभी गवर्नमेंट्स ने पुश किया था, तो उस दौरान लिथियम प्रोड्यूसर्स ने भी अपना आउटपुट लगभग 3 गुना इंक्रीज कर दिया था। लेकिन इस एक्सेस प्रोडक्शन के कारण मार्केट में लिथियम के प्राइसेस गिरने लगे। घटते हुए प्रॉफिट्स ने लिथियम माइनिंग कंपनीज के स्टॉक्स को भी झटका दिया। इन्हीं लॉसेस को रिकवर करने के लिए प्रोड्यूसर्स ने 2020 में लिथियम प्रोडक्शन को रिड्यूस करने का फैसला किया। दोस्तों अब लिथियम की डिमांड फिर से बढ़ रही है और इस बात की उम्मीद की जा रही है कि शायद 2022 फिर से एक ऐसा टिपिंग पॉइंट बने जब लिथियम की डिमांड उसकी सप्लाई से एक्सीड कर जाएगी। दोस्तों इसके अलावा लिथियम बैटरी वैल्यू चेन आज गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एक चेस बोर्ड बन चुकी है। मेजर लिथियम एक्सट्रैक्टिंग कंट्रीज की गवर्नमेंट्स आज रॉ मटेरियल्स एशिया भेजना नहीं चाहती, जहां बैटरीज को मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसकी जगह वो गवर्नमेंट्स आज प्रयास कर रही हैं कि ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाते हुए वो अपने देश में ही बैटरी प्रोडक्शन करते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट को एक्सपैंड करें। कमर्शियल लिथियम जनरली 2 मेजर सोर्सेज से डिराइव किया जाता है। पहले अंडरग्राउंड ब्राइन डिपॉजिट्स और दूसरा मिनरल ओर डिपॉजिट्स। ज्यादातर लिथियम प्रोडक्शन आज कुछ मुट्ठी भर ऑपरेशन के तहत किया जा रहा है। इनमें 5 मिनरल ऑपरेशंस ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड हैं, 2 ब्राइन ऑपरेशंस अर्जेंटीना और चिली में और 2 ब्राइन और 1 मिनरल ऑपरेशन चाइना में। दोस्तों जहां एक और आज सप्लाईज के लिए कई ऑटोमोटिव कंपनीज एक दूसरे से कम्पीट कर रही हैं, वहीं कई कंट्रीज जैसे बोल्विया, US, ऑस्ट्रिया, पोर्टुगल, जिम्बाब्वे लिथियम के नए प्रोडक्ट्स को शुरू करने के प्लान में है। केवल नॉर्थ अमेरिका में आज लिथियम के 39 एक्टिव माइनिंग प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं। दोस्तों लिथियम बैटरी प्रोडक्शन को लोकेट करने के पीछे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के अलावा ट्रेड पॉलिसी एक अहम भूमिका निभाती है। एग्जाम्पल के तौर पे US मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट को देखा जा सकता है। इस एग्रीमेंट के तहत 2023 तक सारे नॉर्थ अमेरिकन व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को ये सर्टिफाई करना होगा कि उन्हें 75% कंपोनेंट्स लोकली प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। अब इस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए US मैन्युफैक्चरर्स एशिया से आने वाली लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर अपना रिलायंस को कम करते हुए नॉर्थ अमेरिकन कंपनीज पे फोकस कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर के दौरान भी चाइना से आने वाली बैटरीज पर लगाए गए टैरिफ से बचने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स ने US में ही बैटरीज प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज किया था। दोस्तों केवल ट्रंप ही नहीं, WTO इंफॉर्मेशन ट्रेड एग्रीमेंट 2 के तहत चाइना ने भी इन बैटरीज को टैरिफ एलिमिनेशन से एक्सक्लूड करने की डिमांड की थी, जिससे वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बिल्डअप करते हुए होम ग्रोन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट कर सके। अपने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड को फुलफिल करने के लिए चाइना आज अपने देश में स्थित बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के
फॉरेन ओनरशिप पे भी लगे रिस्ट्रिक्शंस हटा रहा है। इसके अलावा दूसरे हाई ग्रोथ इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट्स वाले देशों की गवर्नमेंट्स भी आज अपनी स्ट्रेटजीज एडजस्ट कर रही हैं। इन गवर्नमेंट्स में इंडिया भी शामिल है, जिसके अप्रोच को हम आगे के सेपरेट सेक्शन में देखेंगे। दोस्तों, चाइनीज गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन दोनों को सब्सिडाइज करती है। 2018 तक चाइनीज कंपनीज ने अकेले वर्ल्ड की 60% लिथियम आयन बैटरीज मैन्युफैक्चर की थी। पूरे वर्ल्ड के लिए सिंगल लिथियम आयन बैटरी सप्लायर बनने की चाहत में चाइना आज दुनिया का लार्जेस्ट रॉ लिथियम इंपोर्टर बन चुका है। इन डायनेमिक्स ने चाइना को आज ग्लोबल लिथियम ट्रेड का सेंटर बना दिया है। दोस्तों, आज चाइना के इस डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए रॉ लिथियम के फॉरेन सेलर्स चाइना पे अपना डिपेंडेंस रिड्यूस करना चाहते हैं, और इस एक्शन को बैलेंस करने के लिए चाइना आज लिथियम के डोमेस्टिक एक्सट्रैक्शन को बूस्ट करने के लिए एग्रेसिव स्टेप्स ले रहा है, जिससे ऑस्ट्रेलिया और चिली जैसे देशों से इंपोर्ट्स पे उसे रिलाई ना करना पड़े। इसके अलावा इंपोर्ट सिक्योर करने के लिए चाइना आज दूसरे देशों के लिथियम माइंस में इक्विटी एक्वायर करने के भी प्रयास में है। एग्जाम्पल के तौर पे आज चाइना ऑस्ट्रेलिया के ग्रीन बुशेस में 51% स्टेक, चिले के एसक्यूएम में 23.8% स्टेक और अर्जेंटीना के क्योचारी ओलारोस ब्राइन ऑपरेशंस में 50% स्टेक हासिल कर चुका है। दोस्तों, जहां एक ओर चाइना अपस्ट्रीम कैपेबिलिटीज की ओर फोकस कर रहा है, वहीं ऑस्ट्रेलिया और चिलियन गवर्नमेंट्स डाउनस्ट्रीम कैपेबिलिटीज के ऊपर फोकस कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया आज वर्ल्ड का 60% लिथियम सप्लाई करते हुए चाइनीज बायर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है, जो लिथियम को प्रोसेस कर बैटरी प्रोडक्शन में यूज्ड कंपाउंड्स में प्रोसेस करते हैं। वर्ल्ड की रिमेनिंग लिथियम सप्लाई ब्राइनिंग ऑपरेशन से आती है, जो प्राइमरीली चिले में लोकेटेड है। ब्राइन कंसंट्रेट्स को लिथियम कार्बोनेट में उसके सोर्स पे ही प्रोसेस किया जाता है, जिस कारण चिले आज प्रोसेस लिथियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड का एक मेजर सप्लायर बन चुका है। यदि ऑस्ट्रेलिया चाइना पे अपने एक्सपोर्ट्स के लिए डिपेंडेंट है, तो चिले भी साउथ कोरिया और जापान पे डिपेंडेंट है। चिली की आधे से ज़्यादा लिथियम केमिकल्स इन्हीं दो देशों के बैटरी प्रोड्यूसर्स द्वारा इंपोर्ट किए जाते हैं। हाल के सालों में चिलियन गवर्नमेंट ने लोकल प्रोसेसिंग को डेवलप करने के लिए एक स्कीम फॉर्मुलेट की है। कंपनीज जो चिले में ही लिथियम प्रोसेस कर बैटरी मैन्युफैक्चर करने को तैयार होती हैं, उन्हें चिलियन गवर्नमेंट 25% लिथियम स्पेशल प्राइसेस पे सेल करेगी। इस स्कीम के तहत रशिया, चाइना, बेल्जियम और साउथ कोरिया की कई कंपनीज ने इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया है। दोस्तों, इसके अलावा यूरोपियन कमीशन भी आज जब यूरोपियन यूनियन में बैटरी प्रोडक्शन को प्रमोट करना चाह रहा है, इसके लिए उसने 20 ईयर ओल्ड ट्रेड एग्रीमेंट के तहत चिलियन लिथियम के लो प्राइस्ड एक्सपोर्ट की डील फाइनल की है। लिथियम मार्केट आज एक डायनेमिक और चेंजिंग नेचर अपना चुका है, जिससे कंपनीज और गवर्नमेंट अपने सोर्स की रिलायबिलिटी इंश्योर करने के प्रयास में है। इस मार्केट को शेप करने में ट्रेड पॉलिसीज आज एक की रोल प्ले कर रही हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। कोबाल्ट लिथियम आयन बैटरीज में एक की इंग्रेडिएंट है, लेकिन इसका एक्सट्रैक्शन केवल एक ही देश तक सीमित है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो से आने वाली सप्लाई की रिलायबिलिटी से चिंतित रिसर्चर्स आज ऐसी बैटरीज डेवलप करने के प्रयास में हैं जिससे उन बैटरीज में कोबाल्ट के यूज को मिनिमाइज या रिप्लेस किया जा सके। दोस्तों, इन कोबाल्ट फ्री बैटरीज के डेवलप होने से लिथियम की डिमांड और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि इस सिचुएशन में दूसरी कंट्रीज चाइना पे अपना डिपेंडेंस एंड करते हुए डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगी। दोस्तों, आज दूसरे देशों के साथ इंडिया भी ग्रीन एनर्जी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। इंडिया के लिए लिथियम आयन बैटरीज पेट्रोलियम इंपोर्ट्स पे होने वाले खर्च के कारण भी इंपॉर्टेंस रखता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA के एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार इंडिया द्वारा पेट्रोलियम इंपोर्ट्स पे खर्च किए जाने वाले पैसे आने वाले 2 दशकों में 3 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इंपोर्टेड ऑयल पे भी इंडिया की डिपेंडेंस अभी के 75% के कंपेयर्ड 2040 तक 90% हो जाएगी। इसके अलावा IEA ने यह भी बताया कि आने वाले 20 सालों में इंडिया को क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए $1.4 ट्रिलियन की एडिशनल फंडिंग की जरूरत होगी। दोस्तों, किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम आयन बैटरीज सबसे एक्सपेंसिव कंपोनेंट होती है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की टोटल कॉस्ट का 50% केवल उसकी बैटरी पे स्पेंड किया जाता है। जिस तरह से आज इंडियन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्ट्रेस दे रही है, आने वाले समय में लिथियम आयन बैटरीज की डिमांड इंडिया में एक्सप्लोड करने वाली है। दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट वेरियस ऑटोमोबाइल कंपनीज के
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिलेटेड प्लान्स को देखते हुए इस बात को एस्टिमेट करती है कि 2022 तक इंडिया को मिनिमम 10 गीगावाट आवर्स के लिथियम आयन सेल्स की जरूरत पड़ेगी। ये डिमांड 2025 तक 60 गीगावाट आवर्स और 2030 तक 120 गीगावाट आवर्स तक बढ़ने की संभावना है। दोस्तों यहाँ कंसर्न की बात यह है कि इंडिया लिथियम आयन बैटरीज को मैन्युफैक्चर नहीं करता, बल्कि चाइना या ताइवान से इंपोर्ट हुए लिथियम आयन सेल्स को असेंबल करता है। इसके अलावा प्री असेंबल्ड बैटरी पैक्स भी इंडिया की कुछ कंपनीज विदेशों से ही इंपोर्ट करती है। इसका एक बड़ा कारण है कि इंडिया के पास लिथियम या कोबाल्ट का कोई बड़ा सोर्स उपलब्ध नहीं है, जिसकी ज़रूरत लिथियम आयन बैटरीज के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान पड़ती है। इसके अलावा चाइना या दूसरे देशों की तरह इंडिया में मौजूद कंपनीज रॉ लिथियम और कोबाल्ट इंपोर्ट नहीं करती, जिससे लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चर किया जा सके। थैंकफुली अब इंडियन गवर्नमेंट लिथियम आयन सेल्स के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए पुश कर रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स इस बात की शंका जरूर जताते हैं कि लेट स्टार्ट करना इंडिया के लिए एक बैकड्रॉप साबित हो सकता है। अब किसी भी प्लान को स्टार्ट करना कंपनीज के सामने 2 साल के गेस्टेशन पीरियड को लाकर रख देगा, जिससे हम 2 साल पीछे जा चुके होंगे और इन 2 सालों में डिमांड और ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और लिथियम आयन बैटरीज को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि फेम स्कीम को 10,000 करोड़ के आउटले के साथ 2019 में इंट्रोड्यूस किया था, जिसका मकसद था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेल को प्रमोट करना। दोस्तों इस स्कीम को 2022 में एंड होना था। इसे और पुश करने के लिए गवर्नमेंट ने 7,090 इलेक्ट्रिक बसेस, 35,000 4 व्हीलर्स, 5 लाख 3 व्हीलर्स और 1 मिलियन 2 व्हीलर्स के परचेज को इंसेंटिवाइज करने का प्लान किया था। जून 2021 में फेम स्कीम के सेकेंड फेज को 2 साल एक्सटेंड करते हुए गवर्नमेंट ने इसे मार्च 2024 तक स्ट्रेच किया है। लिथियम आयन बैटरीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने फेम सब्सिडीज केवल लिथियम आयन के लिए अलाउ की हैं। कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स के अनुसार 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज मार्केट के $300 बिलियन तक इंक्रीज करने की संभावना है। दोस्तों फेम के अलावा समय समय पे गवर्नमेंट और कई मेजर्स ले रही है, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और लिथियम आयन बैटरीज प्रमोट की जा सकें। मई 2021 में गवर्नमेंट ने 5 सालों के लिए 18,100 करोड़ के फाइनेंशियल आउटले के साथ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अप्रूव की है, जिससे नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल यानी कि ACC बैटरी स्टोरेज को सपोर्ट किया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा अप्रैल में लिथियम आयन सेल्स और प्री असेंबल्ड बैटरीज के इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट ने लिथियम आयन सेल्स पे इंपोर्ट ड्यूटी को 5% से बढ़ाकर 10% तक कर दिया है। साथ ही प्री असेंबल्ड बैटरी पैक्स पे ये ड्यूटी 5% से बढ़कर 15% तक कर दी गई है। दोस्तों विजन 2030 के साथ गवर्नमेंट एम करती है कि 2030 तक 100% पब्लिक ट्रांसपोर्ट और 40% पर्सनल मोबिलिटी का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा, लेकिन ये केवल तभी मुमकिन है जब देश में लिथियम आयन बैटरीज की एडिक्वेट अवेलेबिलिटी हो। जहां एक और गवर्नमेंट लिथियम आयन बैटरीज को प्रमोट करने के लिए कई मेजर्स अनाउंस कर रही है, वहीं इस बात की ज़्यादा ज़रूरत है कि गवर्नमेंट लिथियम आयन सप्लाईज को बढ़ाते हुए प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को इंसेंटिवाइज भी करे। दोस्तों आज हमारी नीड जिस तेज़ी से बदल रही है, ये ज़रूरी है कि नीड्स को केटर करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स उससे दोगुनी रफ्तार से बदले जाएं। तभी ये मुमकिन है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑलरेडी लैग कर रहा हमारा देश चाइना जैसे पावर से compete कर पाएगा। एक बार यदि गवर्नमेंट लिथियम सप्लाईज के वॉल्यूम को इंश्योर करने में कामयाब हो जाती है, तो हमारे देश में प्रोडक्शन कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम होता हुआ नजर आने लगेगा। इस रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ आने वाले समय में हम इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रिड्यूस प्राइस पे देख पाएंगे और केवल तब ही इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल की ड्रीम पूरी तरह से फुलफिल की जा सकेगी। आज सारे देश अपनी ट्रेड पॉलिसीज को मॉडिफाई करते हुए सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट की ओर फोकस कर रहे हैं और यहाँ इंडिया का अपने लिए सूटेबल स्पेस बनाना एक स्ट्रैटेजिक जीत मानी जाएगी। आज इंडिया खुद को आत्मनिर्भर बनाने की लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, जिसके लिए ज़रूरी है कि लिथियम आयन बैटरी जैसे क्रूशियल प्रोडक्ट्स पे हम सेल्फ डिपेंडेंट बने। तो दोस्तों ये था एक एनालिसिस लिथियम आयन बैटरीज की सप्लाई और डिमांड को लेके। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।